नमस्कार। सरसों की वैरायटियों का ये वीडियो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। इस वीडियो में मेरा खुद का, मेरे साथी वैज्ञानिकों का, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अधिकारियों का, स्टेट सीड कॉरपोरेशन के अधिकारियों का और सबसे इम्पोर्टेंट प्रगतिशील किसानों का अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। और ये वीडियो तब कंप्लीट होगा जब आप भी अपना इसमें अनुभव शेयर करेंगे। उसके बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो का उद्देश्य ना प्राइवेट की बुराई करना है, ना सरकारी की बड़ाई करना है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसान को सही वैरायटी की जानकारी मिले, उसको वैरायटी के सिलेक्शन में आसानी हो। सिर्फ यही इसका उद्देश्य है। अल्टीमेट किसान को फ़ायदा होना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की वैरायटियों में मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा RS 749। ये HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है और 2013 के अंदर रिलीज हुई। 24 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता है और ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लिए रिकमेंडेड है। दिल्ली भी उसमें शामिल है। लेकिन इस वैरायटी को मध्य प्रदेश में, यूपी के कुछ पार्ट में भी लगाया गया। इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। इस वैरायटी के साथ कुछ खास चीज़ें ये हैं कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसको लगभग 5 महीने की अवधि चाहिए। तो यदि आप RS 749 लगाने का सोच रहे हो तो आपको बहुत टाइमली आपको इसको लगा देना चाहिए। सिंचित ज़मीन हो और थोड़ी भारी ज़मीन होगी तो अच्छा है। कई किसानों का इसको लेके अच्छा फीडबैक नहीं आया मेरे पास। उसका कई कारण है। उसमें एक कारण ये भी था कि वो सरसों बहुत डेंस लगा दी गई, बहुत पास पास में लगा दी गई। तो इस सरसों को यदि आप पास पास लगा दोगे RS 749 को, तो ये ओबियसली बहुत ज़्यादा हाइट ले लेगी और इसकी बहुत अच्छी ब्रांचिंग नहीं होगी और ऊपर जाके ये फलियाँ लेगी। खैर एनीवे, इसके बाद में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2018 में एक बहुत अच्छी वैरायटी निकाली और उसका RS 749 से भी अच्छा रिव्यू है। वो है RS 725। RS 725 भी करीब 5 महीने ही ले लेती है, 2-10 दिन इससे RS 749 से कम अवधि की है, लेकिन ये भी लगभग 5 महीने ले लेती है। और इसका रिलीज तो टाइमली रेनफेड कंडीशन के लिए है, लेकिन ये सिंचित क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये वैरायटी भी बेसिकली पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान के लिए है, लेकिन ये वैरायटी भी इन राज्यों के सटे एरियाओं में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि यूपी में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कई डेमोन्स्ट्रेशन लगे, और मध्य प्रदेश में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस वैरायटी की भी 25-26 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज है। इसकी हाइट RS 749 से थोड़ी कम है और थोड़ी सी उससे अवधि भी इसकी कम है और थोड़ा पानी की स्केर्सिटी रहती है, तो ये वैरायटी भी उसको सह लेती है। पर आप RS 749 लगाएं, RS 725 लगाएं, किसी भी कंडीशन में उसमें लेट नहीं हो। आप इनको टाइम पे लगा दें। बेहतर तो ये रहेगा सितंबर का लास्ट वीक और अक्टूबर का फर्स्ट वीक, क्योंकि ये 5 महीने लगी। आपका ये फरवरी लास्ट के अंदर इसको यदि हार्वेस्टिंग पे आ जाए तो बेस्ट है। इसके अलावा मैं तीसरी वैरायटी की बात करूँगा, गिरिराज DRMR IJ 31। ये DRMR भरतपुर की वैरायटी है, 2013 के अंदर रिलीज हुई है। इस वैरायटी का सीड प्रोडक्शन मैं पिछले 5 साल से खुद ले रहा हूँ और करीब मैंने 60 से 70 क्विंटल बीज बेचा है किसानों को, और आई थिंक 500 से ऊपर किसानों के यहाँ मैंने प्रदर्शन भी लगाया है। ये वैरायटीज की जो 22.5 से 27.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मानते हैं, मैंने इस वैरायटी की फार्मर फील्ड पर मेरे खुद के फार्म के ऊपर भी एवरेज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज इसकी रिकॉर्ड की है। कुछ किसानों की इस वैरायटी को लेकर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी उपज बताई है। तो यदि RS 725 को आइडियल कंडीशन मिलती हैं, यदि टाइमली लगाते हैं और अच्छी स्पेसिंग देते हैं, तो RS 725 भी अच्छा करती है। लेकिन RS गिरिराज के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि RS 725 से उसकी थोड़ी सी अवधि कम है और हाइट भी थोड़ी कम है। और ये जो RS, अपन यदि पर्टिकुलरली 2 वैरायटी को पकड़ लें, RS 725 और गिरिराज, तो ये दोनों ही वैरायटियाँ अच्छी हैं। लेकिन कुछ किसानों का जब वो प्राइवेट से कंपेयर करते हैं तो कहीं कहीं नेगेटिव फीडबैक भी इसका आता है। लेकिन गिरिराज की एक खास खूबी ये है कि इसमें बिल्कुल झड़ने का कोई डर नहीं है, हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन आप चाहे RS 725 लगाएं
चाहे गिरिराज लगाएं, दोनों ही वैरायटियों को आपको टाइमली लगाना ज़रूरी है। और आपको स्पेसिंग मिनिमम 30 सेंटीमीटर तो आपको रखनी है, क्योंकि कई एरिया में ऐसा देखा जाता है, जैसे मध्य भारत में वो 22.5 सेंटीमीटर पे जैसे गेहूं की उड़ाई करते हैं वैसे ही सरसों की उड़ाई कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। और चूंकि ये दोनों ही वेराइटियां लगभग 5 महीने ले लेती हैं, हालांकि गिरिराज थोड़ा कम टाइम लेती है, तो इनको आप सितंबर लास्ट वीक में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाएंगे तो बेस्ट है। हम क्योंकि ये 5 महीने के आसपास लेंगे तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये फरवरी के लास्ट में और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ये मैच्योर हो जाए, क्योंकि सरसों में सिर्फ वैरायटी का ही रोल नहीं होता। वैरायटी इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ वैरायटी का रोल नहीं होता, उसमें मौसम का भी रहता है, उसमें लगाओगे कब उसका भी रहता है, इवन एक 2 दिन का भी उसके लगाने से फर्क पड़ता है, क्योंकि सरसों को जितना ठंडा टाइम मिलेगा उतना अच्छा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की यदि टॉप 2 वैरायटियों की अपन बात करें तो अपन कहेंगे RS 725 और गिरिराज 2 वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैं किसी भी वैरायटी का कोई वकील नहीं हूं, मैं अपनी जो राय है वो बेबाक आपको देने की कोशिश करूंगा। अब यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर वाली वैरायटियों में मैंने साइंटिफिक स्टडी ली है, मैंने रिसर्च पेपर लिए, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी लिए। प्राइवेट सेक्टर की वैरायटियों में मैं सिर्फ फार्मर फीडबैक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो सबसे पॉपुलर वैरायटी है वो है आपकी पायनियर की 45S46, और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि उसकी ड्यूरेशन कम है, हाइट भी कम रहती है, नीचे से ब्रांचिंग होती है और यील्ड भी अच्छी आती है। इवन फार्मर 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का भी इसमें क्लेम करते हैं कि 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आती है। पायनियर की दूसरी वैरायटी की बात करें तो एक 45S47 इसी साल आई है, उसके ज़्यादा मेरे पास रिव्यू है नहीं, पर 45S42 भी आती है। तो 45S42 उस केस में आप लगाएं जब आप थोड़े लेट हो रहे हो, यदि टाइमली आप बुआई कर रहे हो तो आप 45S46 लगाएं। इसके अलावा 5210 पहले ये बायर की आती थी, अभी ये क्रिस्टल के नाम से आती है। 5210 भी 45S46 से थोड़ी डाउन बताते हैं, लेकिन 5210 भी ठीक है। इसमें 5222 भी आती है, 5222 भी उस कंडीशन में आप लगाएं जब थोड़ा आप लेट हो रहे हो। जैसे 45S46 और 45S42 में जो डिफरेंस है उसी तरह है जो आपके 5210 और 5222 के अंदर अंतर है। इसके अलावा 5210 के सिमिलर वेराइटियां हैं ADV 414, उसकी भी उतनी लगभग यील्ड है, उतनी ही आपकी ड्यूरेशन है, और श्रीराम की 1666। तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट में पॉपुलर है आपकी 45S46। ये प्राइवेट सेक्टर की वेराइटियों का किसान का फीडबैक है। अब मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 अपनी राय लिखें, बेबाक राय लिखें। यदि किसी वैरायटी का आपका नेगेटिव फीडबैक है तो उसका बताएं कि मैंने ये वैरायटी लगाई थी, इस साल लगाई थी, इसमें मेरे को उपज नहीं मिली, और ऊपर ही ऊपर लिखें कि मैं इस ज़िले का रहने वाला हूँ, इस राज्य का रहने वाला हूँ, और नीचे लिखें कि मैंने ये वैरायटी लगाई थी, इसमें मेरे को इसकी अच्छी यील्ड नहीं मिली, और अच्छी किसी की अच्छी मिली तो उसमें लिखें मेरे को इस वैरायटी की अच्छी यील्ड मिली। तो ये बाकी किसानों की जानकारी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक ही वैरायटी X ज़िले में अच्छा परफॉर्म करती है, Y ज़िलों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जगह जगह का बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। इसलिए कोई किसान कहता है ना मेरे इस जैसे RS 725 की अच्छी यील्ड नहीं आई, वो भी अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है ना, उसको आप ब्लेम नहीं करें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।